नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सरस एसएससी क्लासेज में। साथियों आज हम चर्चा के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट या दोस्तों हूबहू पूछे जाने की 100% से ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को ऐसे ही तैयार कीजिए जैसे कि दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है? और दोस्तों इनको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए। चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1935 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी और दोस्तों 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दोस्तों आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि बताइए आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में किया गया। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। आपसे पूछेगा बताइए किसकी सिफारिश पर? दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है आय या लाभ पर लगाए गए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आय और लाभ पर कर नहीं लगाया जाए, लेकिन दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया जाए। जो वस्तुएं हम खरीदें और जो गवर्नमेंट हमको सेवा देती है, जैसे दोस्तों रेल सेवा, परिवहन सेवा, उन सेवाओं पर दोस्तों कर लगाया जाए तो कह रहे हैं बताइए उसको मतलब किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कर भार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर भार के नाम से दोनों जाना जाता है और दोस्तों इसको एक और नाम करापात भी जाना जाता है, ठीक है। कर भार दोस्तों या करापात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहे हैं दोस्तों मैट MAT मैट का दोस्तों कह रहे हैं न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया जाता है। मैट दोस्तों न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स शून्य कर कंपनियों पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी कंपनियां दोस्तों जो अपने हानि लाभ लेखाओं में लाभ तो प्राप्त करती हैं, किंतु आय की गणना दोस्तों इनकी मतलब इनकम टैक्स के नियम के अनुसार शून्य होती है, वो दोस्तों इस पे लगता है मैट, यानी कि दोस्तों न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स, मिनिमम एडेड टैक्स, ठीक है। दोस्तों हम लोगों को वैट पता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये दोस्तों आ गया है न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स यानी कि मिनिमम एडेड टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है दोस्तों भारतीय बैंक में ओटीपी और केवाईसी का पूरा रूप क्या है? ओटीपी और केवाईसी का पूरा रूप दोस्तों वन टाइम पासवर्ड और नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो योर कस्टमर, KYC, के से दोस्तों नो, वाई से योर, सी से कस्टमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा रेलवे पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? रेलवे पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार की दोस्तों जिम्मेदारी होती है रेलवे में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे बच्चे दोस्तों रेलवे मंत्रालय लगा रहे हैं, मैं दोस्तों देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको राज्य सरकार याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है दोस्तों मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों तेहरान, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान में 22 अप्रैल से लेकर 13 मई 1968 तक, कब दोस्तों? 1968 में मानव अधिकारों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में। ईरान और दोस्तों इजराइल और अमेरिका इस समय दोस्तों वैसे भी न्यूज में है, इस वजह से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियानों को कह रहा है बताइए प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इनका विद्रोहियों को क्या करना है? सैन्य दमन कर देना है, उनके सैनिकों का दमन कर देना है हमको, आतंकवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एनपीए का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनपीए, एन से दोस्तों नॉन, पी से परफॉर्मिंग और ए से एसेट्स, यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल दोस्तों रबर का
सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहें, दोस्तों टेलीग्राम चैनल में हम लोग पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ भी पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या है? दोस्तों डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर का मूल सिद्धांत दोस्तों फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइंस के दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से पर डे बताता हूं कि साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो दोस्तों हम लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जनरेटर दोस्तों सबके घरों में कहीं दोस्तों उसमें चक्कियों में कहीं सब जगह रखा रहता है, इसलिए वो जनरेटर का क्वेश्चन पूछ लिया। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 कह रहा किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड दोस्तों तालाब परिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तालाब परिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों जैव भार का क्या होता है? उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे दोस्तों प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों घास स्थल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो इकोसिस्टम से यानी कि इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित, ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पक्का से पक्के 3 से 4 पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के संस्थापकों में से एक है? दोस्तों जावेद करीम यूट्यूब के संस्थापकों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिससे दोस्तों इस एप्लीकेशन से हम और तुम आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, यूट्यूब इसी के दोस्तों संस्थापक है जावेद करीम, ठीक है। इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 3 लोगों ने दोस्तों मिलकर के इसकी स्थापना की थी। 2005 में दोस्तों यूट्यूब बन के तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 कह रहा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही दोस्तों सभी लोगों की नौकरियां खाया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले समाचार पत्र खबर लहरिया किसने शुरू किया? दोस्तों खबर लहरिया भिल चंद्र कुटे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भिल चंद्र कुटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2002 ईस्वी में दोस्तों खबर लहरिया समाचार पत्र भिल चंद्र कुटे ने दोस्तों स्टार्ट किया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको तो भूलना ही नहीं, भिल चंद्र कुटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 3 अप्रैल 2025 में NESTS नेस्ट्स यानी कि दोस्तों नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का पहला किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? नेस्ट पहल, सॉरी दोस्तों नेस्ट पहल है दोस्तों, यहाँ पे नेस्ट पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों 7वें क्रम का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वें क्रम का दोस्तों 2025 में NESTS नेस्ट पहल यानी कि नेशनल एजुकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स मतलब जनजातीय लोगों के लिए, मतलब जनजातीय स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों चलाया गया, ठीक है। 2019 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, इस पहल की ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। और दोस्तों 2025 में इसका 7वां संस्करण बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेसिबल में दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान किया? दोस्तों CIL यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों यानी कि CIL, इसी ने दोस्तों 2025 में सबसे अधिक दोस्तों लाभांश प्रदान किया है, ठीक है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर ONGC रहा है। किसमें दोस्तों? सेकंड नंबर पर ONGC यानी कि दोस्तों गैस वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा रेडॉक्स अभिक्रिया खाली स्थान अभिक्रिया है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कह रहा है कौन सी अभिक्रिया है? दोस्तों ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें दोस्तों एक साथ हो जाता है, उसी को दोस्तों कहते हैं हम लोग रेडॉक्स प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इनमें से किस फल को पकाने मतलब इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, सबको दोस्तों ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का पूर्ण रूप दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरएनए का दोस्तों पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोस्तों डीएनए का अभी क्वेश्चन आया था कल परसों के दिन, डीएनए का होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसमें दोस्तों डी ऑक्सी और लग जाएगा और दोस्तों वही हो जाएगा सेम डीऑक्सी और दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड उसी के आगे जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 कह रहा है निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। छोटी आंत दोस्तों शेर में सबसे छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत दोस्तों छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए शेर दोस्तों क्या है, ये मांसाहारी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग यही ट्रिक याद रखिए दोस्तों, मांसाहारियों की जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता जो दोस्तों सभी को अपना रक्त दे सके, सभी को दोस्तों अपना रक्त डोनेट कर सके, तो कह रहा है बताइए किसको कहा जाता है। दोस्तों ओ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ समूह वाले को दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है और दोस्तों ए बी समूह वाले को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। ये दोस्तों सभी से केवल ब्लड ले सकता है, ठीक है, दे नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दोस्तों सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। दोस्तों ये सारे हम लोगों के डेली यूज होने वाले मतलब साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, इस वजह से इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इनको अच्छे से कवर कीजिए, कोई भी दोस्तों बहाना और दोस्तों कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, सामान्य गेहूं को कह रहा है दोस्तों को बताइए क्या है वानस्पतिक नाम, यानी कि बोटेनिकल नेम क्या है। दोस्तों टिट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिट्रिकम एस्टिवम ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गेहूं का सामान्य वानस्पतिक नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों पाखल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में दोस्तों स्थित है वारंगल और दोस्तों वारंगल में स्थित है पाखल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्न में कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है। दोस्तों डीडीटी क्या होता है दोस्तों, ये कीटनाशक है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये कीटनाशक है दोस्तों, कीटों का कीटाणुओं को दोस्तों सफाया करता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफेनिल और दोस्तों ट्राइक्लोरोएथिलीन। ठीक है, इसमें दोस्तों ना तो रंगहीन होती मतलब ना रंग होता है, ना कोई गंध होती है दोस्तों और ना ही कोई स्वाद होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक संपर्क कीटनाशक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C मतलब W3C का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, WWW का दोस्तों सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है और सी का दोस्तों क्या हो जाएगा, कंसोर्टियम। क्या दोस्तों, कंसोर्टियम दोस्तों सी का, और आप लोग याद रखिए और WWW का सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट मनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी दोस्तों मुद्रा मूल्य बराबर वस्तु मूल्य, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा मूल्य बराबर दोस्तों वस्तु मूल्य, तब दोस्तों उसको कहा जाता है क्रेडिट मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है। NEFT, नेफ्ट का दोस्तों पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फंड का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर होना, यही दोस्तों नेफ्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, फंड का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है शहरी मतलब राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों 2008 में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2008 में दोस्तों राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। दोस्तों शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
31.6 मतलब 16%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31:69 ये दोस्तों ग्रामीण और शहर का दोस्तों रेशियो है। इसी तरह से दोस्तों 31.16% यही दोस्तों शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2008 में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्या है दोस्तों, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद दोस्तों सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि दोस्तों क्वाड भी इसको कहते हैं। क्वाड करता है दोस्तों सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, इस क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कौन दोस्तों, भारत यानी कि इंडिया, अमेरिका यानी कि दोस्तों यूएसए, और दोस्तों जापान और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्र सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाए गए कानून का नाम क्या है? दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1961 ईस्वी में दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में दोस्तों 33 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दोस्तों, 33 सदस्य हैं। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 279 ए के अनुसार दोस्तों इसको एक संवैधानिक निकाय मतलब बताया बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेनेजुएला की राजधानी है? दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी काराकस, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों काराकस हो जाएगी। और दोस्तों क्विटो ये दोस्तों इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगी। और दोस्तों निकोसिया ये दोस्तों साइप्रस की राजधानी हो जाएगी। किसकी दोस्तों, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, और दोस्तों क्विटो इक्वाडोर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है किस दिवस को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों धूम्रपान दिवस मतलब निषेध दिवस के रूप में मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्च का दूसरा बुधवार दोस्तों क्या होता है, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है हाल ही में उत्तरी प्रशांत उपोष्ण कटिबंधीय गायों में खोजे गए विशाल वायरस का नाम क्या है? विशाल वायरस का नाम दोस्तों पेल्वी फर्स्ट, ये दोस्तों फर्स्ट लिखा हुआ है, पेल्वी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों नाम है इसका, पेल्वी फर्स्ट। ये दोस्तों विशाल वायरस अभी दोस्तों उत्तरी प्रशांत उपोष्ण कटिबंधीय गाय में खोजा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? द रिटर्न ऑफ द नेटिव दोस्तों थॉमस हार्डी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है भारतीय हज समिति का मुख्यालय कहाँ है? हज समिति का दोस्तों मुख्यालय मुंबई, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में दोस्तों हज समिति का मुख्यालय है। हज समिति दोस्तों क्या है, मतलब जो तीर्थ यात्रा दोस्तों मक्का में होती है, सऊदी अरब में कल क्वेश्चन आया था, वही दोस्तों हज तीर्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा दोस्तों भारत की राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1891 ईस्वी में दोस्तों कोलकाता में, ये नहीं कि दोस्तों कैलकाटा, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1972 ईस्वी में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा नहीं मतलब अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र में दोस्तों स्थित है कौन मतलब सिंगरौली क्षेत्र, और यहीं पे दोस्तों कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यूपी होमगार्ड वालों आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। कमेंट करके बताइए आप लोग, नौचंदी का मेला है कि बाबरो बाबा का मेला है कि फूल डोल का मेला है कि बटेश्वर का मेला है? दोस्तों नौचंदी का मेला, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मेरठ जिले में लगता है दोस्तों नौचंदी का मेला, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय यानी कि दोस्तों फर्स्ट भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों जय श्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय श्री वेंकटेशन ये दोस्तों पहले भारतीय बने हैं जिनको दोस्तों रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दोस्तों $3 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक ने दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने अभी बढ़ा करके $3 कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो उत्तराखंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। मई 2020 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, कोरोना के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किन किन मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2015 ईस्वी में दोस्तों 3 मंत्रालयों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा भारत में लैंगिक बजट सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए लैंगिक बजट भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? दोस्तों 2005-6 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2005 और 6 ईस्वी में दोस्तों लैंगिक बजट सबसे पहले मतलब क्या किया गया था? आरंभ किया गया था दोस्तों। इससे क्या होगा कि महिला सशक्तिकरण मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी। ठीक है ना, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, यानी कि दोस्तों हम लोगों का आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 दोस्तों कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसको देखिए और दोस्तों मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बता दीजिए। ठीक है, कि आप लोगों ने टॉप 50 में कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। और दोस्तों हाँ, आप लोगों को अगर दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलती रहे और दोस्तों आप लोगों को यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।